हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम क्लास 8th का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुजों को समझना, ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें आज हम सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें इसमें पॉलीगन, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुभुज। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम सबसे पहले पॉलीगन की। तो पॉलीगन की डेफिनेशन है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। और हिंदी में बात की जाए तो एक समतल सतह पर कई सरल रेखाओं से बनने वाली बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बंद आकृति या फिर क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। मैंने एक ये बनाया और मैंने एक ये बना के यहाँ तक छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉलीगन है। पॉलीगन मतलब बहुभुज है, और ये पॉलीगन नहीं है। ये क्या है? नहीं है। ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो, लिखा हुआ है एक समतल सतह पर। तो ये जो पेज हो गया ना, पेज, कोई भी पेज, कॉपी, टेबल का टॉप, ये सब समतल सतह होती है ना। इस पर सरल रेखाओं से बनने वाली आकृति, ये देखो, ये लाइनों से मिलकर बने, लाइन सेगमेंट से, 1 2 3। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बंद आकृति है। देखो, ये क्लोज है, यहाँ शुरू हुई, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई और यहाँ तक गई। कोई रास्ता खुला हुआ है क्या? नहीं। बट इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, और यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया। तो ये तो क्लोज नहीं है, ओपन है ना। ये देखो, ये स्पेस अपना ओपन है इसमें। तो इस कारण ये क्या है? पॉलीगन नहीं है, और ये पॉलीगन है। समझ में आया? तो जो क्लोज्ड रहेगा और जो सिंपल लाइनों से मिलके बनेगा तो वो पॉलीगन होता है, और जो क्लोज्ड नहीं है वो पॉलीगन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो हम कुछ सिंपल पॉलीगन को पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, या फिर एग्जांपल्स पढ़ते हैं पहले। एग्जांपल मतलब उदाहरण। तो हम जानते हैं, सबसे पहले मैं लेता हूँ त्रिभुज या फिर ट्राइंगल। तो ये पॉलीगन है, बिल्कुल है। देखो, 1 2 3, ये 3 साइड है इसकी, इसलिए ट्राइंगल है, और ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है ना। तो ये क्या हो गया? ट्राइंगल। अब हम देखते हैं एक और ले लेते हैं, चतुर्भुज। इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइडें होती है और जो कि पैक होना चाहिए। तो ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके अलावा स्क्वायर भी बना सकते हैं, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, इसके अलावा हम रोम्बस टाइप कुछ बना सकते हैं, ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये सब क्लोज्ड है और इसमें 4 साइड है। ठीक है, अब हम देखते हैं पंचभुज, जिसे कहते हैं पेंटागन। ठीक है, तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको पेंटागन। पेंटागन मतलब इसमें 5 साइडें हो, 2 3 4 एंड 5। तो ये क्लोज्ड भी है, देखो हर तरफ से पैक है ना, और इसमें 5 साइड है, इसलिए क्या हो गया? पेंटागन। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। अब अगर बात की जाए तो षटभुज की, जिसे कहते हैं हेक्सागन। तो हेक्सागन कैसा रहेगा? जिसमें 6 साइड रहेगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? हेक्सागन। ठीक है, अगर मैं हेप्टागन बनाऊँ तो उसमें 7 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, किसके? पॉलीगन्स के। तो समझ में आया पॉलीगन क्या होते हैं? कोई ऐसी आकृतियाँ या फिर शेप जो एक सिंपल लाइनों से मिलके बनती है, और साथ ही साथ वो कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है विकर्ण या फिर डायगोनल। इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत आगे तक काम आएगा। तो हम अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे विकर्ण की या फिर डायगोनल की। तो डेफिनेशन सुन लो। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन। किसी बहुभुज के 2 अक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो देखो, इसका मतलब क्या है। मैं अब एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें इसके वर्टेक्स या फिर शीर्ष क्या है? A
बी सी डी, जो कोने होते हैं ना किसी भी डिज़ाइन में, आकृति में, शेप में, वो होते हैं उसके वर्टेक्स। ठीक है, तो बात ये कह रहा है ऐसी लाइन सेगमेंट्स जो किन्हीं दो वर्टेक्स को या फिर कोनों को मिलाए, लेकिन वो दोनों जो कोने होते हैं ना वो एक के क्रमागत नहीं होने चाहिए, कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए, मतलब ए को बी नहीं मिलाएगा इसके बाद वाला। तो देखो मैंने इसमें इसको इससे मिला सकता हूँ और बी को डी से मिला सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए सी और बी डी, ये दोनों क्या हो गए, विकर्ण हो गए या फिर डायगोनल हो गए। समझ में आया? मतलब ए वाला बी को नहीं मिलाएगा, ए वाला सी को मिलाएगा तब ये डायगोनल बनेगा। ऐसे ही बी वाला अपने सी या ए को नहीं मिलाएगा, बी वाला किसको मिलाएगा, डी को मिलाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसके डायगोनल हो जाएंगे। तो समझ में आया? ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स का मतलब होता है अवतल बहुभुज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने और लिख दी है, पॉलीगन दैट आर कॉन्वेक्स हैज़ नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल in their exterior or any line segment joining any two different points of interior of a polygon। देखो सिंपल सी बात है, मैं पहले दोनों के और उसका भी लिख लो, अवतल का मतलब कॉनकेव का। a concave polygon is defined as a polygon with one or more इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब मैं तुम्हें सिंपल से बताता हूँ, इन दोनों डायग्राम को देखो। ठीक, इतना ज़्यादा इसके डेफिनेशन को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो अंदर की ओर किसी भी शेप में अंदर की ओर देखो एंगल जो बनेंगे, इंटीरियर एंगल मतलब उस इंटीरियर एंगल मतलब होता है किसी भी शेप या फिर किसी पॉलीगन के अंदर बनने वाला एंगल। तो देखो ये बाहर बन रहा है और ये अंदर बन रहा है, इसको देखो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे देखो अंदर की ओर यहाँ भी बन रहा है, यहाँ देखो यहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगर किसी भी शेप में किसी भी पॉलीगन में अंदर की ओर 180 डिग्री या उससे ज़्यादा का एंगल बन रहा है तो वो क्या हो जाता है, कॉनकेव होता है, पॉलीगन होता है। तो देखो अगर मैं बात करूँ तो ये 180 डिग्री सीधी लाइन होती, तो ये देखो और ज़्यादा बड़ा बन रहा है ना। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये ऐसा बन रहा है, ऐसा, ये वाले की बात कर रहे हैं अंदर की, ये अंदर बन रहा है। देखो ये बाहर वाला तो अलग है बट ये अंदर बन रहा है। तो याद रखना ऐसे शेप जिसमें अंदर की ओर 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बने तो वो क्या हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है, और जिसमें अंदर की ओर 180 से ज़्यादा का ना बने वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात बताऊं, जिसकी चोंच टाइप की या फिर कॉर्नर जो है अंदर की ओर निकली हो, देखो अंदर की ओर निकली रहे, समझ में आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है। अगर अंदर की ओर निकला रहेगा तो कॉनकेव, और अगर ये बाहर की ओर निकला रहेगा, देखो बाहर निकला है ना, सभी इसके कोने, कॉर्नर, शीर्ष, जो भी एजेस जो कहेंगे सब कैसे हैं, बाहर की ओर निकले हुए, अंदर की ओर नहीं निकला सर। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। ओके, तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।